श्रवण करता है, श्रवण कराता है, तो कहते वह समस्त पापों से छूटकर भगवान विष्णु के उस दिव्य धाम को प्राप्त कर लेता है। अब आगे महाराज पृथु कहते हे देव ऋषि, जो ये पंचक के बारे में कहा जाता, वैसे तो पंचक प्रत्येक महीने 5 दिन के लिए होता है। धनिष्ठा अर्ध धनिष्ठा नक्षत्र से हमारे 27 नक्षत्र होते, उसमें धनिष्ठा नक्षत्र के आधे से शुरू होता है और रेवती नक्षत्र के पूर्ण होने तक पंचक रहता है। तो प्रत्येक महीने में 5 दिन पंचक होता है। पर कहते कार्तिक के महीने में एक भीष पंचक कहा जाता है। तो ये जानना चाहता हूँ कि वो नक्षत्रों के अनुसार ही जैसे प्रत्येक महीने पंचक होता है वैसे ही, या ये कुछ और है? क्योंकि वो पंचक कोई निर्धारित नहीं ना कि स्थिति से लगेगा, वो नक्षत्र से लगता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि इसमें और उसमें क्या अंतर है, और ये भीष पंचक कैसे कहलाया? कहते हैं अन्य पंचक को तो पंचक ही कहते हैं और इसको भीष पंचक कहते हैं। तो देव ऋषि कह रहे हैं कि पृथु महाराज, यह व्रत जैसे प्रसिद्ध हुआ बता रहा हूँ। भीष्म को इस व्रत का वृत्तांत कहा, भीष्म ने इस व्रत को किया। कौन कहा? तो कहे राजा पृथु, यह व्रत कैसे प्रसिद्ध हुआ? तो सुनो, भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म को इस व्रत का वृत्तांत सुनाया। इस पावन कथा को किसने सुनाई? भगवान श्री कृष्ण ने इसको भीष्म पितामह को। तो इस व्रत को उन्होंने जैसे भगवान कृष्ण ने सुनाया वैसे ही उन्होंने किया कि व्रत की क्या विधि है, क्या महिमा, तो जो विधि बताई उस विधि के अनुसार किया, तो भीष्म पंचक व्रत कहलाया। और जब पांडवों ने श्री कृष्ण भगवान को दूत बनाकर दुर्योधन के पास भेजा, तो विदुर जी के पास आए। विदुर ने उनका बड़ा सत्कार किया, क्योंकि भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। तो कह रहे हैं कि भगवान किससे प्रसन्न? राम ही केवल प्रेम प्यारा। तो भगवान को एक से एक शाम वहाँ पर धनी लोग थे, वहाँ न जा करके उन्होंने देखा कि सबसे अधिक प्रेम करने वाला व्यक्ति यहाँ कौन है, कहाँ जाया जाए, तो उनको विदुर जी दिखाई दिए। इस प्रकार वहाँ पर गए, क्योंकि वे प्रेम से प्रसन्न होते। धन, शूरवीरता या पांडित्य भी उनको आकर्षित नहीं कर पाता। जैसे कोई कहे मैं बहुत सुंदर श्लोक बोल लेता हूँ, बहुत सुंदर मंत्रों का उच्चारण करता हूँ, पर नहीं, जब तक प्रेम की उत्पत्ति नहीं होगी तब तक भगवान की प्रसन्नता उसको नहीं मिलेगी। ये सारी चीज़ें जो भी हैं, विद्वता है, पढ़ाई लिखाई, पूजा पाठ, हवन यज्ञ, सब क्या है? कद क्यों किया जाता है? इसको करने से प्रेम की उत्पत्ति होती है। हवन कर दिया तो थोड़े कि किसी ने हवन कर दिया तो कहा दो ये भगवान से बड़ा प्रेम करता है। वो तो कोई प्रेम नहीं करता, खाली कोई उपाय के तौर पे बता दो कि आपका काम बन जाएगा, आपका बेटा हो जाएगा या बेटी हो जाएगी या तबीयत ठीक हो जाएगी, तो इसका अभिप्राय तो प्रेम तो नहीं है ना। जैसे दवाई लेते हैं वैसे वो चीज़ें हुई कि कोई कर्ज है वो उतर जाएगा, कोई हमारा अपना नाराज़ हो गया है, हमें नहीं रहा जाता उससे कि वो हमारे से बात ना करे तो हमें नहीं अच्छा लगता। कई बार होता है ना कि व्यक्ति हम सालों साल साथ रहे हो, अच्छा लगता है, और उसको देख के हमारा मन खराब हो, हमें देख कर उसका मन खराब हो, तो ये लगता है क्या बताएं, छोटी सी तो जिंदगी है, ये क्या हो रहा है? तो अगर कैसे होगा? तो ऐसे ही उसके लिए भी व्यक्ति करता है। तो वहाँ भगवान से प्रेम नहीं है। हमें तो जिस व्यक्ति से प्रेम है, जो हमारा पुराना संबंध था, वो संबंध स्थापित हो जाए, फिर हम अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। तो इसलिए कह रहे हैं ये सारा किया जाता। तो क्या करने से प्रेम होगा? तो बार बार करने से प्रेम पुष्ट हो जाएगा। जब प्रेम पुष्ट हो जाएगा तो हमें कोई आकर्षित नहीं, ऐसे कि कोई बात बोल दिया तो मैं सालों साल दुखी हुए जा रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ। जो अपने काम की बात है सुनी, जो बिना काम की है नहीं सुनी। जो काम की वो याद रहती है, जो काम की नहीं होती याद ही नहीं रहती। कोई याद दिलाए भी ना तब भी भूल जाएगी। इसको कहते भगवान कृपा। और जब तक कृपा नहीं होती, बार बार किसी व्यक्ति ने लाख अच्छा हमारे साथ किया, वो नहीं याद रहेगा, और एक बार कहीं कुछ गलत बोल दिया या कुछ हमारे मन की, हम नाराज क्यों होते हैं? यहाँ करें भगवान साहब, सोचो कि महापातिकनो यत्र पीडयन्ते यम किंकरैः। व्यक्ति अपने अंदर पीड़ा क्यों महसूस करता है? जब हमारे अनुकूल कोई व्यवहार नहीं करता। हमें अच्छा कौन लगता? जो मुझे अच्छा लगता है वही आप करो, तो आप हमारे लिए अच्छे हो। अगर हमारे विपरीत कोई आप कार्य कर दे, मुझे पसंद नहीं है, आपने कर दिया, फिर आप अच्छे नहीं लगते, बताओ ऐसे कर दिया। तो यहाँ कह रहे भगवान की बार बार पूजा आराधना करने से, व्रत करने से व्यक्ति से ऊपर उठ जाता है। जैसे मुझे अच्छा लग रहा है ऐसे उनको अच्छा लग रहा है, कोई बात नहीं, कभी मेरी तो कभी उनकी, चलो कोई बात नहीं। बार बार ऐसे होता है तो हम ठीक अपना रास्ता बदल देंगे, कम समय देंगे, जब मिलेंगे तो प्रेम से ही मिलेंगे, संबंध को खराब नहीं करेंगे। ये सब भगवान की आराधना पूजा करने से आता। तभी तो बैरू राम बड़ाई करहीं, क्या लिखा?
कि बैरी भी शत्रु भी भगवान राम की प्रशंसा करते हैं। तो हमारा आचरण, हमारा व्यवहार ऐसा हो जाता है भगवान की पावन कथा सुनने से। यहाँ कह रहे हैं भगवान प्रसन्न होते ही केवल किससे, कि कथा सुनने का अभिप्राय है उनके आचरण को अपने जीवन में उतारा जाए। कहीं कोई तो वैसी दवाई नहीं, कान में दवाई डाल ली, आँख गर्म हो गई, थोड़ी सी डाल ली, आँख बंद कर ली, आँख को ठंडक मिल गई। ऐसे नहीं, कई बार हम लोगों को लगता है भगवान के नाम पड़ गया कान में, बस बहुत है, अब आराम से कुछ भी करो। तो लाइसेंस नहीं मिल गया कि सुबह सुबह पूजा कर ले, दिन भर कुछ करें, शाम को जोत जगा ली, अब कुछ भी करें। इसका अभिप्राय है कथा सुनने का, हे प्रभु जो आचरण आपका है कृपा करके हमारे ऊपर कुछ छींटे पड़ जाएं, हम भी कुछ वैसा बनने लग जाएं। हम जैसे आपको राज तिलक की जगह वनवास हो गया, आप मुस्कुराते चले गए, कुछ फर्क नहीं पड़ा, यहाँ तो लड़ जाएंगे, तुरंत बेटा बोलेगा कोई नहीं जनमत संग्रह करा लो, ऐसे थोड़े चला जाऊँगा। आप देख लो जनता जिसको कहती है वो बनेगा, ऐसे कर। लेकिन वो कहते नहीं तो चुपके से ही सब करा लिए, कोई बात नहीं। जिसको कहते उनका गुण पाना, हम लोगों को तो अंदाज़ा लगाएंगे ना लोग किसके साथ ज़्यादा हैं, तो तुरंत करा लेंगे। वहाँ कहीं माता पिता की बात ही अलग है, ऐसी बेइज्जती है ये, तो इससे अच्छा पहले बोल देते उनको देना है, तो कभी इसलिए वो पूजनीय हो गए। और जहाँ ऐसा नहीं है तो बहुत अमीर व्यक्ति है, रावण है। तो इसी प्रकार करें भगवान के पलक के इशारे से ही यह सारा संसार निर्मित तथा पोषित होता है। यहाँ नारद जी कह रहे हैं भगवान के इशारे से ही संसार उत्पन्न हो जाता है, उसका पालन भी हो जाता है, और जब उनकी इच्छा होती है तो उनके इशारे मात्र से संसार नष्ट भी हो जाता है। देवता लोग भी जिनको जानने में असमर्थ हैं, कहते भगवान को कोई नहीं जान पाया, कहते जानत तुम ही हो जाए, कहते जान लिया तो क्या होगा, कहते उनको जान लिया तो वही हो जाएगा। वह व्यक्ति जिसने भगवान को जान लिया वो भगवान ही हो गया। तभी लिखा है जानत तुम ही हो जाए, आपको जानने के बाद तो वो आप ही बन जाएगा, वो जो है वो नहीं रह जाएगा, वो अपने को मिटा देगा और आप हो जाएगा। तो कहते यही भगवान अपने भक्त कुंती के पुत्रों का कार्य करने के लिए दूत बनकर आए। तब भीष्म जी उनका आगमन सुनकर मिलने के लिए आए। भीष्म जी का आगमन सुनकर